हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग। ये 3 बजे जो ब्लॉग मैं ख़त्म की थी वहीं से शुरू हो रहा है। ये मैं रेडी हो गई हूँ घूमने जाने के लिए, हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं और इन लोगों को तो वैसे भी तैयारी रहते हैं। तो मैंने सिर्फ कपड़ा चेंज किया था, अदरवाइज कुछ नहीं, क्योंकि लेट भी हो रहा था जाने में, फिर आना भी था शाम को। घर में दिया हुआ लगाना रहता है, तब तक मुझे आ जाना था। तो ये देखिए, ये मैडम इतनी बड़ी हो गई हैं, लेस नहीं बांध पा रही थी और बोली मत दिखाओ। ठंडी में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है। फिर चाहे नाक पुछवाते रहो। नहीं, देखो जिसको सर्दी होना होता है वो हो ही जाता है। तो मैंने पता नहीं क्या आइसक्रीम खाने का बहुत जुस रहता है, वही बात चल रही थी इन लोगों की और बहुत सारी बातें चलती रहती है। हस्बैंड अपना प्लान बता रहे हैं। 3-4 रोज से जाम चल रहा है। कितना बोझ दे दिया गया वो लोगों को। बढ़िया लग रहा है इस समय। क्या अगर नहीं पढ़े हम, अब ये नहीं पढ़ी, इसके बाद में जाके इनसे बड़े हो ही जाएंगे ना, जब इनके यहाँ तक आते हैं। अच्छा, हाइट में बड़े हो जाओगे दीदी से। हाँ, वही तो बोल रहा है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा टहलो वगैरह, तब ना। दीदी से बड़ा होने का बहुत ज्यादा शौक है ना। बच्चों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं। फिर यहाँ पे मैं बातें करते करते हम लोग जल्दी से पहुँच गए, क्योंकि 15-20 मिनट का रास्ता ही है। तो यहाँ पे हम अनपरा में पहुँच चुके थे। ट्रेन से है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं और हस्बैंड यहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ, मुझे पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ मैं कुछ अपने लिए ले पाऊँ। तो ये सब ये वाला जो सूट है ये मेरे हस्बैंड को पसंद आया था, वही मुझे निकाल के दे करके गए थे। और ये मुझे थोड़ा सा लग रहा था, मैं कंफ्यूज थी कि दोनों में से लूँ कौन सा। तो हस्बैंड जो बोल गए थे वो बोले थे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला ले लो। तो देखते हैं इसमें से कौन सा लेते हैं मैं अपने लिए। तो यही मैं चेक कर रही थी कौन सा अच्छा लग रहा है, बेटी को दिखा रही थी। फिर जब मैं अपने लिए कुछ ली, बहुत सारा चटाई हो गया मेरा, तब फिर मैं आई इन लोगों के सेक्शन में। तो देखे कि ऊपर ये लोग, ऊपर वाला भी फ्लोर है। तो यहाँ पे बच्चों का वगैरह का। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा छाट रहा था अपना बार बार पैंट छाटा था, जबकि इसमें का सारा कई कलर का पैंट इसके पास ट्राउजर टाइप का हो गया है। और बच्चे ना 3-4 अभी नया भी रखा है इसी कलर का, और वही कलर चेक कर रहा था। तो मैं मना कि बाबू क्यों बार बार वही कलर चेक कर रहे हो। फिर जीन्स के वगैरह, मतलब बच्चों को आते हैं ना तो लगता है ना कपड़ा लेना ही है। अभी नए नए पैंट रखे हुए हैं, इतना जल्दी फटता नहीं है पैंट। तो अभी जब तक ये पहन रहा है तब तक पहनेगा, तब तक ये छोटा हो जाएगा। तो यही सब बातें चल रही थी। तब भी वो लिया ही अपने लिए एक, तो मैं उसके लिए उलन ली। तब तक यहाँ पे शॉपिंग बहुत सारी हम लोग की हो गई। हम लोग बाहर निकले, वैसे गौ माता बहुत परेशान कर रही थी। बेटी भाग करके जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और यहाँ पे बेटा लेकर के परेशान है, क्योंकि उसको भी एक शॉपिंग करने पे कुछ गिफ्ट वगैरह होता है वो मिला हुआ था, वो लेकर के परेशान था। फिर हम लोग जाके बैठे, फिर यहाँ पूछने लगे कि क्या खाना है। तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, क्योंकि सबका पेट भरा हुआ था, थोड़ा बहुत भूख था। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। ताजी ताजी बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, मछली वगैरह ये सब था। तो हम लोगों ने बहुत सारा पैक कराया, बहुत सारा खाया और बहुत सारी मिठाइयाँ खाई। फिर हम लोग ने कुछ पैक भी करा लिया है, जो घर पे जाकर के भगवान जी को भोग लगेगा। फिर हम लोग आ गए एक पार्क में, क्योंकि बच्चों का मन था। तो ऐसे हम लोग आ ही रहे थे माँ बेटी, तब तक यहाँ दोनों बाप बेटी का देख रहे थे, मस्ती चल रहा था। झूला झूलने का समय ना बहुत कम मिलता है, साथ में निकलने पर एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनका काम अपना रहता है और हम लोग को बच्चों को पढ़ाई लिखाई चक्कर में निकल ही नहीं पाते। तो बहुत दिन बाद निकले थे, अच्छा लगा बहुत। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे। और ऐसे कभी कभी हम लोग टाइम निकालते हैं, कुछ दिन पर हमेशा निकालते हैं। और इधर लेट हो गया था, तब भी हम लोग बीच में गए ही थे अपनी घूमने। ये फिर मैं और रुद्र को झूल रही थी, मेरा बेटा, क्योंकि उसको भी ना बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में और इन्जॉय करने में। तो कह रहा था मम्मा आइए आप और हम बैठ कर के झूलते हैं साथ में। तो वो ना फिर यहाँ पे हमारा और हस्बैंड का कुछ रील वगैरह बन रहा था। फिर ये बेटा मेरे को झुलाने लगा कि लाइए हम झुला देते हैं आपको थोड़ा सा, और अपना पैर ऊपर रखे रहिएगा। तो ये सब मस्ती हुई, बहुत सारे फ़ोटो रील वगैरह बने और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और
अच्छा लगा ये क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हस्बैंड को भी टाइम मिल गया इसी बहाने हम लोगों के साथ एंजॉय करने का, क्योंकि ना काम किया। फिर इसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से, शाम हो चुका। दूध खोल रहा है, बाल पूरा। यहाँ पे हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, हस्बैंड गए हैं पेमेंट करने। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रेलर, ट्रक विद ट्रेलर। ऐसे अपने पास भी थी पहले, ये ट्रेलर अपने पास भी थी 6 चक्का वाली, अभी भी तो है, अभी भी है, मेन रोड में खड़ी है। पापा खरीदे ना अभी कुछ दिन पहले। अभी कुछ दिन पहले नहीं खरीदे हैं, बहुत दिन पहले खरीदे थे। हाँ वही 1-2 महीने हो गए ना खरीदे। मैं सुनता था पापा आते थे नानका उसमें से। कुछ इशू हुआ था, उसके वजह से खड़ी है अभी, और अब तो चलने लायक के भी हालत में नहीं है, उसको हटा ही देना है। हम लोग निकल चले थे। देखिए शाम हो गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा सा। तो ये देखिए हम लोग एकदम पास में आ गए थे। ये है हमारे एनसीएल का पूरा ऑफिस। यहाँ पे सुबह की तो मैंने दिखाया था, ये रात की लाइटिंग है। ये हम लोग एंट्रेस कर रहे हैं। एंट्रेस करने के बाद इस तरीके का नज़ारा वहाँ का रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार रहता है। और हम लोग एंट्री कर दिए थे। फिर हम ना यहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है, उनकी अभी 3 बहनें थी, और वो अभी दूसरी वाली उनकी बहन है ना, वो अभी 1 महीना पहले एक्सपायर कर गई है अपने ससुराल में ही। 2 बच्चों को छोड़ करके चली गई, छोटे छोटे बच्चों को। तो मैं उनके यहाँ जा नहीं पाई थी, फ़ोन से तो बात होती रहती है। तो मैं सोची नहीं हो आती हूँ, क्योंकि ऐसे समय में ना जाना चाहिए था मुझे उसी समय, लेकिन मैं थोड़ा सा समय बच्चों का इधर पेपर चल रहा था, उधर कुछ था जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। घर पे ही जाना था मुझे, तो मैं सोची आज हो आती हूँ। यहीं जो गाड़ी खड़ी है यहीं पे है उनका घर। और आजकल ज़माना साथ नहीं देता है, लेकिन थोड़ा सा दुख तो होता है ना, तो जाना चाहिए था, इसलिए मैं गई। वहाँ पे मैं गई तो 1.5 घंटा मैं बैठी थी। उसके बाद हम लोग निकल गए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। गाड़ी में तो ठीक था, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैं घर आई तो दूध गर्म किया, क्योंकि थोड़ा सा गरम, और बेटी को ना सर्दी हुआ था। फिर भी सुबह आइसक्रीम खाने की बात चल रही थी, देखी थी ना आप लोग। तो फिर मैंने यहाँ पे दूध निकाला इन लोगों का, और 8 बज गया था, मैं आई थी घर पे। तो फिर मैंने अदरक वाला दूध भी उसका बनाया, क्योंकि वो काढ़ा नहीं पीने में नाटक करती है। और इतना मलाई निकला था पूरे दूध में, मैं निकाल के रख दी। अगर हस्बैंड को खाना हो तो खा लेंगे, क्योंकि उनको मलाई बहुत पसंद है, और कभी कभी खाते हैं दूध। मतलब हम लोग वेजिटेरियन है तो मलाई वगैरह खाते हैं, तो मैं देती। ये अदरक वाला दूध था, मैं बना रही थी ना। बहुत अच्छा होता है सर्दी में, तो ठंड का मौसम है, अभी आए हैं वहाँ से, थोड़ा ठंडी लग रही थी, उसको सर्दी हुआ है ऑलरेडी, तो उसके लिए अच्छा है, इसलिए मैं उसको लिए अलग से बना के दी। इन लोगों दोनों का दूध अलग ही है, क्योंकि लोग सादा ही दूध पियेंगे, इन लोग को नहीं पसंद है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये हम लोग का छोटा सा फैमिली टाइम था। आप लोग भी ऐसे जाया करिए, बहुत अच्छा लगता है फैमिली